इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। तब मंत्री कहते हैं, महाराज इस समय यात्रा का समय तो है नहीं। मंत्रियों ने कहा कि नगर के बाहर उद्यानों में, क्योंकि पहले साधु नगर के नजदीक में जो उद्यान हुआ करते थे, बगीचे हुआ करते थे, बड़े बड़े गार्डन हुआ करते थे, और वहां पर अनेक अनेक शिलाएं, चट्टानें हुआ करती थी। उन चट्टानों पर पूज्य मुनिराज विराजमान हो जाते थे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन, अपने उस उद्यान में, जो नगर के बाहर उद्यान बना हुआ है, उस उद्यान में बहुत सारे नग्न साधु वहां आए हुए हैं, और ये नगरवासी उनकी आराधना उपासना करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार, शक्ति को न छुपाते हुए द्रव्य लेकर के उनकी पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा, हम भी ऐसे महात्माओं के दर्शन करेंगे, हम भी ऐसे पूज्यवरों के दर्शन करेंगे, क्योंकि साधु बड़े तपस्वी हुआ करते हैं, साधु साधना में रत रहते हैं, और ऐसे महापुरुषों के दर्शन करना हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मंत्रीवर, तैयारियां करो। हम सभी मंत्रियों के साथ वहां चलेंगे, प्रजा के साथ, सेठ साहूकारों के साथ वहां पर हम चलेंगे। यह बात सुनते ही मंत्रियों के होश उड़ गए, क्योंकि मंत्री तो नफरत करते थे अहिंसा धर्म से, उन्हें तो घृणा थी। जब राजा की घोषणा सुनी कि समस्त मुनियों की वंदना करने के लिए मंत्री सहित वहां हम चलेंगे और उनका आशीर्वाद, आशीष प्राप्त करके हम अपने राज्य को समृद्ध बनाएंगे, अपने राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, न्याय और नीति को पूज्य गुरुओं की आज्ञा से हम अपने राज्य में व्यवस्थित बनाएंगे, दिव्य अनुष्ठान आदि कराएंगे। ये सारी चर्चाएं राजा के मन में उत्पन्न हुई, और राजा ने कहा कि चलो, और मंत्री सहित राजा वहां गया। दिव्य अनुष्ठान के कारण ये साधु अत्यंत निष्प्रिय हैं। इन मुनिराजों को किसी प्रकार का कोई भी संसार की बातों से मतलब नहीं है, निष्प्रय है। ऐसा विचार कर राजा उनके दर्शन करता है, अष्टद्रव्य चढ़ाता है, गुणानुवाद करता है, भक्ति करता है, और राजा एक एक मुनिराज की बड़े भक्ति भाव से दर्शन करता हुआ लौट आता है। लौटा तो खोटा अभिप्राय रखने वाले, जिनके मन में कटुता थी, जो अहिंसा धर्म से द्वेष रखते थे, घृणा रखते थे, ऐसे चारों मंत्रियों ने अपना अभिप्राय रखा और कहा, राजन देखा, आप कहते थे बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने आपकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। और उनका मजाक उड़ाया, उपहास किया। ये तो बैल की समान है,
कुछ भी नहीं जानते, ये मूर्ख हैं, ये अहिंसा को भी नहीं जानते, ना हिंसा को जानते हैं, ना धर्म के मर्म को जानते हैं। ये कुछ नहीं, ये तो गरीबी के कारण इस भेष को इन्होंने धारण कर लिया है। कोई ज्ञान नहीं है इनको, और ये छल कपट के साथ मौन बैठ गए हैं, मौन बैठ गए हैं। इसलिए राजन, इनके पास जाना आप जैसे महापुरुष को ठीक नहीं। राजा विचार करता है कि साधु तपस्वी होता है, वो तपस्या के प्रभाव से उनके पास अनेक प्रकार का ज्ञान, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मगर ये हमारे मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इनका सोच क्यों बन गया है। ऐसा कहते हुए मंत्री राजा के साथ वापस जा रहे हैं, और रास्ते में चारों मंत्री राजा को भड़का रहे हैं, ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं कि राजा का मन भी दुखी हो रहा है। और साथ जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में आते हुए एक सुतसागर महाराज को देखा, जो आहारचर्या करके आ रहे थे। क्योंकि सुतसागर जी महाराज को मालूम नहीं था कि गुरु महाराज ने सबको मौन दे दिया है, वो कहीं चले गए होंगे, जंगल आदि शुद्धि के लिए चले गए होंगे, और उद्यान से वह आहारचर्या के लिए चले गए। और आहारचर्या से जब लौट के आ रहे थे और राजा 700 मुनिराजों के दर्शन करके अपने मंत्रियों के साथ लौट रहा था, तब मंत्रियों ने महान ज्ञानी, ध्यानी, शादवाद और अनेकांत को जानने वाले परम पूज्य सुतसागर मुनिराज को देखा, और देख करके कहा कि राजन, एक तरुण बैल आ रहा है। पेट भर करके आ रहा है। यह सुनकर उन मुनिराज ने राजा से कहा कि राजन, क्या मंत्री अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं? क्या ये दूसरों का आदर करना नहीं जानते? केवल आपने इन्हें क्या अनादर करना ही सिखाया है? और ये मेरा नहीं, अहिंसा, धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये वीतराग धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये अनादि काल से चले आ रहे उस पवित्र वीतराग अहिंसा धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये आत्मा का अपमान कर रहे हैं। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का अपमान कर रहे हैं। राजन, अगर आपके मंत्री शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो मैं इनसे शास्त्रार्थ करने में तैयार हूं। ये नहीं समझते कि हिंसा और अहिंसा क्या है, ये नहीं समझते सत्य और असत्य क्या है, ये नहीं समझते चोरी क्या है, पाप क्या है। इसलिए अगर इनका मद इन्हें चढ़ गया है तो इनके मद को हम समन करना चाहते हैं और समीचीन मार्ग इन्हें दिखाना चाहते हैं कि भाई, कोई कारणवशात आपके मन में अगर कोई विकृति उत्पन्न हो गई है तो उसका समाधान प्राप्त कर ले, और साथ साथ कर
या तो वो मुझे परास्त कर दे तो मैं इन मंत्रियों का धर्म स्वीकार कर लूंगा, इनका धर्म स्वीकार कर लूंगा और इनके अपना गुरु बना लूंगा। यह बात राजा ने मंत्रियों से कही कि मंत्रीवर, अगर आपकी अंदर कोई जिज्ञासा हो तो पूज्य मुनिराज से आप कर सकते हैं। तब पूज्यवर से जब उन्होंने प्रश्न किया तो पूज्यवर ने अपने ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के माध्यम से स्यादवाद और अनेकांत का सहारा लेकर चारों मंत्रियों को पूज्यवर ने परास्त कर दिया। तर्क के माध्यम से, स्यादवाद के माध्यम से, अस्ति नास्ति के माध्यम से, और जब उनकी बातों का खंडन मंडन कर दिया, और अपने बात का मंडन कर दिया, तब वह चारों मंत्री बहुत अपमानित हो गए। उनके अंदर एक ईर्ष्या और कसाई जाग गई। उनके अंदर पूज्य मुनिराज और संघ के ऊपर एक ऐसा अत्याचार उनके अंदर प्रकट हो गया। उस समय तो लज्जित होकर के सिर नीचा करके वह राजा के साथ वापिस लौटने लगे और पूज्यवर अपने गुरु महाराज अकंपनाचार्य के पास पहुंच गए और समाचार दिया कि भगवान अकंपनाचार्य को नमोस्तु किया और कहा कि भगवान मेरा आहार ठीक हो गया। बोले, अरे सुसागर जी महाराज, तुम आहारचर्या को गए थे? हाँ महाराज, मैंने तो सभी को आदेश दिया था कि आज सभी को उद्यान में यहीं विराजना है और कोई किसी से वार्तालाप नहीं करेगा। महाराज, मुझे यह जानकारी नहीं थी। अकंपनाचार्य से कहा, तब अकंपनाचार्य ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज, मैं आहारचर्या करने तो गया था, मगर रास्ते में राजा के 4 मंत्रियों से मेरा वाद विवाद हुआ है। क्या? संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आएगा। महाराज, मैंने आपके आशीर्वाद से, जिनवाणी के आशीर्वाद से और आपके द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान के माध्यम से मैंने उन चारों मंत्रियों के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर क्षण मात्र में दे दिया। महाराज, तुमने उत्तर तो दे दिया, मगर इसका अनर्थ पूरे संघ को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि वह धर्म विरोधी है। वह अहिंसा धर्म से नफरत करते हैं। वह समीचीन मार्ग की उपेक्षा करते हैं, समीचीन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, वस्तु के स्वभाव का अपमान करते हैं, दया और करुणा की निंदा करते हैं। उनके अंदर हिंसा का तांडव नित्य उनके रग रग में विद्यमान है और वह किसी की भी हिंसा करने में नहीं चूकते। ऐसे पापी दुराचारी से तुमने एक पंगा ले लिया है। समस्त संघ को समझ लो मरवा दिया है। यदि तुम जिस स्थान पर तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ है
जिस स्थान पर तुमने उनसे वार्तालाप किया है उस स्थान पर जाकर तुम रात्रि में अकेले खड़े रहते हो तो संग जीवित रहता है। गुरु की आज्ञा। संघ के गुरु ने कंपनाचार्य पूज्यवर ने कहा कि जिस स्थान पर तुमने उनसे वार्तालाप की है और उन्हें अपने अहिंसा धर्म के मर्म को समझाया है, मगर सांप को दूध पिलाने से जहर ही बनता है। सांप को कितना भी दूध पिला दो, मगर जब उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। नाग पंचमी को बहुत सारे लोग दूध पिलाते हैं, मगर वह दूध कभी जहर बनता है। अचानक एक बहन जी की रात को नींद खुल गई और वह कैलेंडर पर उनकी नजर पड़ी। कैलेंडर देखते ही उनके मन में आया कि ओहो, आज तो नाग पंचमी है और रात के 12 बज गए हैं। अब नाग ढूंढने कहां जाऊं? नाग को तो दूध पिलाना था। तो उन्होंने रात्रि में दूध तैयार किया और श्रीमान जी को उठाया। श्रीमान जी कहते क्या बात है? बोले दूध पी लो। श्रीमान जी सोचते हैं कि इतने वर्ष हो गए, आज तक मेरी श्रीमती ने मुझे दूध नहीं पिलाया और आज आधी रात को दूध पिला रही है। उसने कहा, हे भगवान, आज क्या है? बोले, हे प्राणनाथ, आज नाग पंचमी है और मैंने सोचा कि अब इतनी रात को मैं कहाँ नाग की बामी पूजने जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ही दूध पिला देती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।